हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे जो पुराने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके मिस्टर रघुराम राजन। आप सभी लोगों को पता है, मैं ज़बरदस्त उनका फ़ैन हूँ। जो उनके प्रेडिक्शंस रहते थे मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे बातें रखी है, एंड जो बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है डेफिनेटली सुनने के लिए, देखने के लिए अच्छी नहीं लगेगी आपको, बट जैसे में हम लोग आप ज़रूर कह सकते हो कि उनको जो प्रेडिक्शंस लगते हैं, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बोली गई है। उन्होंने कुछ सरकार से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे बदलाव किया जाना चाहिए, ये चीज़ें लानी चाहिए। अगर किया गया तो क्या अच्छा हो सकता है, एंड अगर नहीं किया गया तो उसका परिणाम कितना बड़ा डैमेज के फॉर्म में इंडिया को झेलना पड़ सकता है। इसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे पूरी बाजार के सामने यहाँ पे रखी है। सो डेफिनेटली वापस कहना चाहूँगा, ये चीज़ें मेरी नहीं है, मैं इतना बड़ा कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि ये सारी बातों को प्रेडिक्ट कर पाऊँ। बट यहाँ पे मिस्टर रघुराम राजन, उन्होंने ही यहाँ पे ये सारी बातें सबके सामने रखी है। बहुत कुछ लंबी चीज़ें उन्होंने बताई है। हम लोग जितना हो सके इस 10-12 मिनट के वीडियो में उस बातों का क्रक्स निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो भी उन्होंने कहा है कि रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे आ सकती है। सो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसी एक वीडियो में देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो 2 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन पे, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, रघुराम राजन जी ने जो ये बातें बोली है, जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, वो किसके बेस के ऊपर दिए? उन्होंने ये दिए हैं हमारी जीडीपी का जो अभी रिसेंटली डेटा था Q1 का, 23.9% हमारी जीडीपी यहाँ पे फॉल हो चुकी है। एंड उसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ यहाँ पे बातें बताई है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी उन्होंने अभी यहाँ पे आगे आना चाहिए एंड बहुत ही मीनिंगफुल कुछ एक्शन स्टेप्स यहाँ पे लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है सो डेफिनेटली बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज हमारे इंडिया को आगे देखने को पड़ सकता है, एंड एक बहुत बड़े क्राइसिस में इंडिया यहाँ पे जा भी सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि करंट क्राइसिस जो अभी यहाँ पे चल रहे उसको टैकल करने के लिए बहुत ही थॉटफुल गवर्नमेंट चाहिए, एंड उसी के साथ साथ एक्टिव गवर्नमेंट चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट खराब काम कर रही है, बट गवर्नमेंट ने पहले शुरुआत में जैसे काम किया था जब कोरोना आया था, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही सीरियसली उन्होंने कुछ इकोनॉमिक पैकेज भी लाए थे 20 लाख करोड़ का। आप सभी लोगों को पता है गवर्नमेंट अपने ओर से डेफिनेटली काम कर रही थी। बट अभी फिलहाल की जो सिचुएशंस है उसको ऐसा देखा जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। कोई इकोनॉमिक पैकेज की बात नहीं कर रहे, स्टिमुलस पैकेज की बात नहीं कर रहे। तो उसी से रिलेटेड मिस्टर रघुराम राजन जी ने कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई है कि गवर्नमेंट को वापस एक और राहत पैकेज का लिए सोचना पड़ेगा, वरना क्या क्या यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, जिसका डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट रहेगा नेगेटिव ही रहेगा, एंड वो आपके और मेरे ऊपर ही आने वाला है। सो एक बहुत बड़ी वार्निंग यहाँ पे रघुराम राजन जी ने दे दी है। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली थी, ये तो शक्तिकांता दास जी ने भी बोल दिया था, एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपैरिजन किससे रिलेटेड, बाकी कंट्रीज से रिलेटेड, इटली की जो जीडीपी है वो भी ड्रॉप हो गई है। ऐसा नहीं कि जंप है, बट कितना, 12.4%। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अमेरिका की भी जीडीपी ड्रॉप हुई है, बिल्कुल हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने से, 9.5%। एंड ये दोस्तों ऐसे 2 कंट्रीज़ है, ये सबसे ज़्यादा कोविड-19 से अफेक्ट हो चुकी है, एडवांस्ड कंट्रीज़ है जो कि अफेक्ट हो चुकी है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इतना ज़्यादा अभी तक भी इम्पैक्ट, डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं बट हमारा रिकवरी भी बहुत सॉलिड है। बट उसके बावजूद हम लोग 23.9% नेगेटिव में चलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सो डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे सीरियसली लेना चाहिए। एंड सबसे मेन बात कि हम लोग कह सकते हैं, ये जो जीडीपी काउंट किया गया है, द नंबर्स विल प्रोबेबली बी वर्स when we get the estimates of the damage in the informal sector। वो तो अभी देखा भी नहीं गया। सो अगर हम लोग सिर्फ उसके बगैर भी बात करें तो लगभग 24% के जीडीपी में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है कि हमारे साथ जो बाकी कंट्रीज चल रही है जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनकी जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। एंड उसका रीज़न यही था कि कुछ वहाँ पे डिसीजंस ऐसे लिए गए, हमारे इधर भी लिए गए, बट वापस उसको रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे झेलने को पड़ सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट की तो ऑब्वियसली वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर उंगली तो रख के बोलेंगे नहीं, बट वो एक सेक्टर्स की बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वो करंटली
काम कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एज एन प्रोफेसर। एंड अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक अगर ऐसा ही इंडिया में जो बढ़ रहा है, अगर वैसे ही बढ़ते रहा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाई कॉन्टेक्स्ट की जो सर्विसेज है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स है, राइट, उसी के साथ साथ जो एसोसिएटेड एम्प्लॉयमेंट्स है, जितने भी जुड़े हुए रहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो जब तक वायरस यहाँ पे कम नहीं होता है तब तक वो अच्छी तरीके से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओपन होना अलग बात है एंड प्रॉफिट में रेस्टोरेंट्स चलाना, बाकी बिजनेस होना, ये अलग बात है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सारी बातें बोली एंड बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसे हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज है। आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हो, खाना डायरेक्टली खाना, राइट, बहुत ज़्यादा रिस्की ये साबित हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। सो जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले स्टॉक है, ज़रूर आप लोगों ने उनके ऊपर भी यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। सो दोस्तों, उसके बाद उनको यहाँ पे सवाल पूछा गया, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का रिलीफ मतलब स्टिमुल पैकेज हो, राइट, जो रिवाइव करने के लिए यूज़ किया जाता है, बीच में लाया गया था, तो उसका इंपॉर्टेंस पूछा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट सीनेरियो को देख के मिस्टर रंजन यही कह रहे, विदाउट रिलीफ मेजर द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी विल बी सीरियसली डैमेज। मतलब यहाँ पे सरकार को डेफिनेटली और एक रिलीफ मेजर लाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। अभी क्या हो सकती है वो भी उन्होंने यहाँ पे ज़रूर बताया, बट उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ब्राज़ील जैसी कंट्री की। अभी हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने ब्राज़ील को भी ओवरटेक कर लिया कोविड के केसेस में। अभी ब्राज़ील 3rd नंबर पे जा चुका है, हालांकि वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टिल इंडिया अंडर कंट्रोल में चल रही है रिवाइविंग से रिलेटेड। सो अगर हम लोग बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में भी डैमेज देखने को मिला है, बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें, जो डैमेज है आप लोग देख सकते हो वो इंडिया से कम हो चुका है। एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्राज़ील हैज़ स्पेंट ट्रिमेंडियसली ऑन रिलीफ, बहुत ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने, तो इसीलिए वो रिजल्ट ऐसे आ चुके हैं कि ब्राज़ील में इतना इम्पैक्ट होने के बावजूद परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर क्यों, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है। सो डेफिनेटली इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, इंडिया ने भी किया है ऐसा नहीं, बट वापस सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वन टाइम हो गया एंड काम ख़त्म। तो वापस सरकार को इससे रिलेटेड सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि दिक्कतों में हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एक बिजनेस सिर्फ उस पर्सन को नहीं चलाता, बहुत सारे लोग, फैमिलीज़ उस बिज़नेस के साथ जुड़े रहते हैं। सो उसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा जो मिस्टर रघुराम राजन ने बोला है। डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं उन्होंने और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है। सो दोस्तों, रघुराम राजन ने ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल के साथ ये सरकार को बताने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा है कि थिंक कि ये हमारी जो इकोनॉमी है वो एक पेशेंट की तरह है। एंड फिलहाल पेशेंट कैसा चल रहा है आप सभी लोगों को पता है, सिक है, 24% की गिरावट थोड़ी ना फिट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, तो हम लोगों का वो डाउन देखने को मिल रहा है। एंड रिलीफ की अगर हम लोग बात करें तो उस पेशेंट को सस्टेन रखेगा, सस्टेन मतलब मेंटेन रखेगा, प्रॉपरली वो डिजीज़ के साथ फाइट कर पाएगा। सो ऐसा एक रिलीफ हो चुका है एंड इसीलिए वो रिलीफ हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने देखा रिजल्ट कंपैरेटिवली हमारा मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है। सो वापस अगर मार्केट को इसी वे में अगर लेके जाना है, सारी चीज़ों को अगर नॉर्मल करना है, तो मार्केट की बात नहीं, सारी चीज़ों को, तो डेफिनेटली वापस एक रिलीफ की बात यहाँ पे होनी चाहिए। अगर रिलीफ सरकार यहाँ पे वापस लाने से रिलेटेड नहीं सोच रही है, विदाउट रिलीफ की अगर हम लोग बात करें, तो एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि लोगों को यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। बच्चों को स्कूल छोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ पे शायद से काम पे जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों की हालत इतनी ख़राब हो सकती है कि उनको भीख भी मांगना पड़ सकता है, जो कि उन्होंने सिचुएशन को बताया कि कितनी सीरियस सिचुएशन है। अगर आपको लोन चाहिए तो बहुत कुछ आपको गिरवी रखना, यहाँ पे मतलब अपने गहने भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं। तो ये सारे सिचुएशन को अगर हम लोग को टैकल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सरकार ने रिलीफ के बारे में, एंड वो भी डिसेंट रिलीफ होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर सोचना चाहिए। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी बात नहीं कि रिलीफ की अगर हम लोग बात करें तो वही एक सॉल्यूशन है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, बट करंट सिनेरियो को देख के स्टिमुलस पैकेज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़रूर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बचा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बिज़नेस से साथ साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी फैमिलीज जुड़ी रहती है। सो वो एक बिज़नेस फेल होना इन सारे लोगों को फेल करने के बराबर है। क्यों, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मुझको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बात नहीं, पैसे लगे होंगे डूब जाएंगे, बट सोच लीजिए वो 13,000 फैमिलीज़ का क्या, उनकी एक बार मेंटेलिटी सोच के देख लेना कि उनकी हालत क्या रहेगी। एंड ऐसे पेंडेमिक में जहाँ पे ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन चीज़ों को लिया जाए। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो क्वार्टरली जीडीपी हम लोग देखते हैं,
बीच में पॉजिटिव हुआ करती थी, 9 जाती थी, 6 रहती थी, 5 6 7 चलती थी। बट इस वीक की जीडीपी अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को ब्लू चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लाल चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग वो कितना है 23.9, वो भी माइनस में। सो ये कोई अच्छा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सोचते कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड एक बार ठीक हो जाएगा, बट उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसको अगर हम लोग अंडर कंट्रोल में लेना चाहिए, तो उसके लिए इससे रिलेटेड रिलीफ लाना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ उन्होंने और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ही सेड, मतलब उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि जो रिफॉर्म्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे स्टिम्युल्स के ही फॉर्म में वो यहाँ पे होने चाहिए। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर ये सारी चीज़ें लाने की बात कर सकते, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इमीडिएटली जो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट के जो सेंटिमेंट्स है इन्वेस्टर्स के, वो भी हम लोग को क्या हो सकते हैं, बूस्ट होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। द वर्ल्ड विल रिकवर अर्लियर देन इंडिया, सो एक्सपोर्ट कैन बी अ वे फॉर इंडिया टू ग्रो। सो ये सजेशंस रघुराम राजन जी, जो कि हमारे फॉर्मर, आप सभी लोगों को पता है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है, जो कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने बॉन्ड से रिलेटेड कही है, जो कि आपके और मेरे काम के लिए नहीं, वो सरकार के लिए उनका सजेशन रहता है। ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ है। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है कि डेफिनेटली उन्होंने वार्निंग दी है, एंड ये वार्निंग कोई डराने के लिए नहीं, बिल्कुल सतर्क रहने के लिए। दो चीज़ें आप इसको चाहे तो डर के माफिक भी देख सकते हो, बट सतर्क रहने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है। उन्होंने डेफिनेटली कुछ चीज़ें के लिए अप्रिशिएट भी किया है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्यूशन, मतलब बाकी अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ग्राफ नीचे आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, बट इंडिया का ग्राफ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को अभी के अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड एटलीस्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए, मतलब एक होप तो दिखना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा आगे आगे दिक्कतें हो सकती हैं। एंड सबसे मेन उन्होंने यही कहा है कि कोविड एक बार चला जाएगा, कभी ना कभी तो जाना ही है, बट उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, बिजनेसेस अगर फेल होते हैं तो बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो फिलहाल इसके लिए अगर कोई अभी का सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे राहत पैकेज का अनाउंसमेंट करना चाहिए, जो कि एक्चुअल में उनको यहाँ पे फ़ायदा दे सके, तो हम लोग आगे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, वरना सिचुएशन बहुत ही बैड टू वर्स्ट होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या हो सकता है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो उन्होंने चीज़ें बताई है डेफिनेटली मैंने पूरा कवर नहीं किए, वरना वीडियो तो आधे घंटे का भी हो सकता है, बट जितना आपको समझना चाहिए, एटलीस्ट आपको नॉलेज रहना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी रघुराम राजन जी ने ये जो चेतावनी दी है वो भी यहाँ पे उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।